ओके जी, सो लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ जीएसटी। हाँ, मैं आज ना मैं जीएसटी का पार्ट 2 में हूँ। आज आज का क्लास में अलग ये होगा कि मैं केवल क्रक्स जो मेन मूल बातें थी वो मैं आपको समराइज करूंगा एंड फ्रॉम देयर विल पुश, है ना। तो आज है अपने लोग का जीएसटी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये जो पार्ट 2 अपने लोग का जीएसटी का चल रहा है ना, उसमें ध्यान से सुनना। पहले मैं पार्ट 1 का जो मेन बात है जो सम्स के ओरिएंटेड है, तो आज जो मेरा डिस्कशन होगा ना वो मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस नहीं करूंगा कि सब आपको आ जाए। अब फोकस रहेगा कि सम्स आपको आ जाए। ठीक है ना। तो जीएसटी का पार्ट 1 का जो जो चीज मेरे को काम का है वो मैं अभी दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, है ना। सबसे पहला बात, जीएसटी आपका कब चार्ज होता है? जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है। जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है तब वो पॉइंट है जहां पे जीएसटी लगेगा। रुद्रांश क्लियर है दोस्त? जब रुद्रांश सेल हो रहा है वो पॉइंट है अभिनव जीएसटी लगने का, राइट है सर। तो जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सेल। चार्ज ऑन सेल, जिस मोमेंट पे सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस मोमेंट पे दोस्तों आप लोगों का जो है जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। ये हो गया मेरा पहला बात। शौर्य भाई बात क्लियर है? दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था, शुभ ये याद रखिएगा कि जीएसटी का दो पहलू है। अगर शुभ आप सेल कर रहे हो तो एक अलग मसला चल रहा है, और अगर आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो ना तो एक अलग मसला चल रहा है। माने माने अमन, मैं ये कह रहा हूं कि अमन जब आप माल बेच रहे हो, व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, हर्ष भाई साहब जब यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, कुणाल व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, तब दोस्त यू आर टॉकिंग अबाउट, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज लिसन केयरफुली। जब यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट तब यू आर टॉकिंग अबाउट, या तब वी आर रादर टॉकिंग अबाउट, याद रखिएगा, जब हम लोग सेल का बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट जीएसटी। वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट जीएसटी। जो माल बेच रहा होता है उसके लिए वो जो जीएसटी का वैल्यू होता है वो होता है आउटपुट जीएसटी। पर ऑफ कोर्स एक आदमी अगर सेलर है तो दूसरा आदमी बायर है, तो जो खरीद रहा है उसके लिए हर्ष वही जीएसटी इनपुट जीएसटी का काम करता है। ये बात बताया हुआ है आई प्रिज्यूम। तो ये हो गया इनपुट जीएसटी। और मैंने आपको बोला था मुद्रिका, मेरे को बताना याद है नहीं याद है, कि मुद्रिका जो जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट होता है यानी सरकार को, वो क्या आउटपुट जीएसटी होता है क्या? जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट होता है मेरा आउटपुट जीएसटी जो आया माइनस मेरा जो इनपुट जीएसटी। क्यों? क्योंकि अब सोच के देखो ना, जब हम एक प्रोडक्ट का वैल्यू पे 1200 ऑलरेडी दे रखा है, अब उसके वैल्यू पर 1800 लग रहा है, तो भाई हम तो एक्स्ट्रा 600 ही देगा ना सरकार को, क्योंकि वो 1200 वाला कंपोनेंट तो ऑलरेडी पेड है। क्योंकि मैंने बोला था जीएसटी चार्ज ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। मतलब सरकार को हर्षित अपने जीएसटी खाली जो वैल्यू एडिशन होता है उस पे देते हैं। सरकार को जो जीएसटी है अपने, वो केवल जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर देते हैं। सही है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, ये तीनों बात आप लोग अब साथ साथ कॉपी कर लेंगे। जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये सारे दोस्त लिख लेंगे। रुद्रांश सही है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि लग रहा है नया बोल रहे हैं सर आप, सब बताया हुआ है ऐसा। ऑनलाइन में बात करते हैं भाई। विधि अग्रीड है? ऐसा लग रहा है ना कि बताया हुआ है। राइट, राइट, राइट। क्लियर है भाई? यस सर, बातचीत तो क्लियर। सब कोई लिख लेगा भाई फटाफट।
हाँ जी सर। सो जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, बराबर बात है। और फोर्थ है जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडेड, जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडेड, ओनली ऑन वैल्यू एड, जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडेड, है ना। चलिए अब हम लोग ना एक क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ये सब बातचीत तो लगा रहेगा, अब सम्स का टाइम आ गया, राइट। एक आध सम में मेरा हेल्प लगेगा बट इवेंचुअली यू विल कैच अप, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। और शॉपकीपर, अभी क्या फिलहाल जब तक सबके पास बुक नहीं आया है तक अपने लोग, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, उसके बाद विल फॉलो द बुक। अ शॉपकीपर buys goods worth rupees buys goods worth rupees goods worth rupees 4,000 and sells these and sells these at a profit of and sells this at a profit of 20% to a consumer to a consumer in the same state to a consumer in the same state to a consumer in the same state and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at GST is charged at 5%, if GST is charged at 5%, मैं एक और चीज रिवाइज करवा लूंगा, डोंट वरी। If GST is charged at 5%, find find ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का। फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ऑनलाइन वालों आई होप आप लोग भी साथ साथ कॉपी कर रहे हो विधि एवरीबडी, इन एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। दूसरी बात, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तीसरी बात, मैं भी सम डिस्कस करूंगा डोंट वरी, एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। और आखिरकार टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, और आखिरकार टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। पहले बात सुनेंगे, सॉल्व करना मत स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सुन लीजिए एक बार, मैं कुछ चीजें और रिवाइज करवा देता हूं लास्ट डे का, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, इफ समबडी हैज नॉट रिटन प्लीज राइट नाउ। अ शॉपकीपर, लिख लीजिए, अ शॉपकीपर बाइज गुड्स, बाय द वे ये क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल से है, ठीक है ना, फॉर योर रेफरेंस। अ शॉपकीपर बाइज गुड्स worth rupees 4,000, a shopkeeper buys goods worth rupees 4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, a shopkeeper buys goods worth rupees 4,000 and sells this at a profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at 5% rate, अगर जीएसटी दोस्तों 5% रेट के मुताबिक लग रहा है, फाइंड सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, एंड लास्टली टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। और क्वेश्चन कॉपी हो जाए तो बताना यार। इधर पे बाकी सब कॉपी कॉपी हो गया क्या, क्वेश्चन हो गया क्या आप लोग का? हाँ जी, इधर कॉपी हो गया क्या क्वेश्चन? ओके, सुनिएगा बात को, सुनिएगा बात को। मैं बेसिक चीजें जो कल लास्ट क्लास में बताया था उसको एक बार सम अप कर देता हूँ। ये देखो आप लोग, मैंने आप लोगों को बता रखा है, देखिए भाई, कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कब लगता है, जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो कोई और समय जीएसटी लगाना नहीं है। जीएसटी कब लगता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, पहला बात। दूसरा बात, मैंने आपको जीएसटी का दो पहलू बताया था। अगर मैं माल बेच रहा हूं,
तो वो जो जीएसटी कंपोनेंट है वो मेरे लिए आउटपुट जीएसटी है, पर आप परचेस कर रहे हो तो आपके लिए वही जीएसटी कंपोनेंट इनपुट जीएसटी है। तीसरी बात कि जो सरकार को हम लोग जीएसटी पे करते हैं वो आउटपुट नहीं होता है, वो होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। हाँ या ना? ऐसा समझ लो ना, आप लोग को मैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी को और सरलता के साथ समझा सकता हूं। मान लीजिए आपको अपने पेरेंट्स से 1000 रुपीज का पॉकेट मनी मिलता है, बराबर बात है, 1000 रुपीज का पॉकेट मनी आप लोगों को मिलता है अपने पेरेंट्स से। अब कंडीशन ये है कि आपको, आपके पास महीना के शुरुआत में 1000 ही रहेगा, तो आप एक्स्ट्रा सेविंग्स भी नहीं कर सकते, ये आपके पेरेंट्स ने आपको बोला। अभी किसी दिन क्या हुआ, किसी महीने क्या हुआ, आपने 800 खर्चा कर रखा था, ठीक है कि नहीं है? तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 200। एक्स्ट्रा कितना बचा? 200। तो 200 तो आपके पास ऑलरेडी था, तो क्या आपके पेरेंट्स आपको वो 200 भी देंगे क्या? नहीं। तो आउटपुट है 1000 माइनस 200 ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है इनपुट, हाँ या ना? तो कितना एक्स्ट्रा पे करना है पेरेंट्स को आपको? 800। उसी तरीके से जब आपने कुछ परचेस किया तो आपके पास एक रिचार्ज आ गया। जीएसटी को एक रिचार्ज की तरह समझो कि जब आपने परचेस किया तो आपके पास एक रिचार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि आपने जीएसटी को बियर किया है, आपने जीएसटी को झेला है, क्योंकि हर बार बोला है जो बायर होता है वही जीएसटी झेलता है, हाँ या ना? तो आपने अगर आप माल हो तो एक ही वैल्यू के पे क्या बार बार आप टैक्स दोगे क्या? नहीं। तो सरकार बोलती है कि एक काम करो, पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाओ और फिर जो इनपुट जीएसटी है उसको उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो। सरकार को एक्स्ट्रा पे करो, हमेशा सरकार को एक्स्ट्रा पे करो। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने आप लोगों को 10,000 का ये प्रोडक्ट दिया, इसमें मेरे पास तो कोई इनपुट नहीं है क्योंकि ये दुनिया में पहली बार प्रोडक्ट बना। मान लीजिए एक बार सिंप्लिसिटी के लिए बोलता हूं कि 10,000 का जीएसटी होता है 10% पे 1000। 10% कोई रेट नहीं होता, सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ। 1000, तो ये जब मैंने बेचा और आपने खरीदा तो आपके लिए ये हो गया, इधर पे रखा, ये आपके लिए हो गया इनपुट जीएसटी और मेरे लिए हो गया आउटपुट जीएसटी। तो अब देखो मेरे पास क्या कोई इनपुट का बैलेंस पड़ा हुआ है? नहीं। तो क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेज सेलर हूं तो मेरा जो आउटपुट जीएसटी आया रुद्रांश, वही मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेज पर हूं। तो जो मेरा आउटपुट जीएसटी है वही मेरा जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट हो जाएगा फर्स्ट स्टेज पे, अक्षिता, इसलिए। लेकिन अब आप देखो सेकंड स्टेज पर क्या चल रहा है। सेकंड स्टेज पर देखो क्या चल रहा है। मान लो शुभ ने ये प्रोडक्ट खरीदा, शुभ ने ये प्रोडक्ट को 15,000 में बेचा। कितने में बेचा? 15। तो गवर्नमेंट, अब मैंने क्या बोला था, जीएसटी हर बार सेल पे लगता है, तो 15,000 पे फिर 10% लग गया, 1500, हाँ या ना? लेकिन अब एक सेकंड रुकना, शुभ ने मेरे से परचेज किया था, तब उसने 1000 रुपया जीएसटी बियर किया था। अब जब 15,000 पे चार्ज लगा तो 1500 जीएसटी आया, तो 1500 में से 1000 तो शुभ ऑलरेडी बियर कर रखा है, तो शुभ गवर्नमेंट को कितना देगा? 500 देगा। ये तो लिखवाया हूं, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज इक्वल टू आपका आउटपुट माइनस आपका इनपुट जीएसटी। अमन, यस और नो यार? यस सर। क्लियर है अमन? राइट सर। अभिनव क्लियर है सर? वेरी गुड। कुणाल, हर्षित, ओके जी, फैंटास्टिक सर। ठीक है सर। तो अब मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, ये देखिए सर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ रुपीज 4000, है ना? ठीक है, सीपीए एंड सेल्स दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, कोई जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। हमेशा जो वैल्यूज जनरली देते हैं ना, इंक्लूसिव दे देगा तो वो लोग लिख देगा इंक्लूड करके, पर वो लोग देगा नहीं, एक्सक्लूसिव ही देता है। खैर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, लगे हाथ मौका मिला है तो। पांचवी बात कि जीएसटी दो तरीके का होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। इनफैक्ट एक होता है आईजीएसटी, हाँ या ना? मैंने क्या बोला था आप लोग को, सुन लीजिएगा प्लीज, कि अगर आप लोग का, प्लीज सुन लीजिएगा, अगर सेम स्टेट के अंदर माल बिक रहा है, क्या बोला? सेम स्टेट के अंदर माल बिक रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सी और एस लगता है, सीजीएसटी और एसजीएस। यस और नो यार? एंड छठी बात, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अच्छा, सेम स्टेट को हम लोग इंट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंट्रा। पर दोस्तों अगर इंटर स्टेट है, मतलब स्टेट बदल रहा है, तो मैंने बकायदा आप लोगों को बताया, उस समय जो जीएसटी होता है, ठीक पकड़े आप लोग, उसको अपन आईजी क्या बोलते हैं? आईजीएस बोलते हैं।
हेलो एवरीवन, इज दैट क्रिस्टल क्लियर यार? कम ऑन, यस और नो, यस और नो बोलना होगा जी। सही है सर, सर सही है सर। आगे बात, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला पार्ट सुनना। अब यार ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। सीपी आपके पास है 4000 रुपीज, क्योंकि शॉपकीपर ने प्रोडक्ट को 4000 में खरीदा और शॉपकीपर इस पर कितना प्रॉफिट बना रहा है? 20%। अरे बोलिए, शॉपकीपर कितना बना रहा है? 20%। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर शॉपकीपर ने प्रॉफिट इस पर डिसाइड किया 20%, तो मैं क्या बोल रहा हूं, उस हवाले से प्रॉफिट अमाउंट आपका कितना आया? प्रॉफिट अमाउंट कितना आया सुनिएगा जरा। प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। दोस्तों प्रॉफिट अमाउंट कितना आया बोलिए? प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। एक बार और बोलता हूं हर्षित, प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। ये तो बेसिक सेंस है यार। हर्ष 7-8 का प्रॉफिट लॉस में पढ़ते थे आप लोग ये चीज। दिमाग एग्री करते हो नहीं करते हो? तो रिद्धिमा देखो, क्वेश्चन का डिमांड है रिद्धिमा की एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब इसमें मैं टैक्स नहीं जोड़ूंगा, ठीक है ना? तो प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी, तो यानी कि मुद्रिका आपका आया 20/100 टू 4000। यानी कि विधि आप देखो, ये आई थिंक आप लोगों का आ रहा है 800, क्या 800 आ रहा है? तो फ्रेंड्स एसपी जो होता है बेसिक सेंस बोलता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो अच्छा, और क्योंकि अक्षता ये लोग जो भी टैक्स बात करो वो एक्सक्लूडिंग टैक्स कर, तो अपने लोग एक्सक्लूडिंग ही बात करेंगे। तो बोलेंगे भैया एसपी जो है वो 4000 + 800, यानी 4800 इनव एक्सक्लूडिंग टैक्स, इनव एक्सक्लूडिंग टैक्स। रुद्रांश एक्सक्लूडिंग टैक्स। कोई क्वेश्चन है रुद्रांश? अभी मन में आ रहा है कि जीएसटी क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स जोड़ेंगे अभी, क्वेश्चन मांगेगा, ठीक है? तो ना कॉपी कर लें रुद्रांश। ठीक है सर, डाउट हो तो पूछ लेना, ये मत सोचना कि शर्मा जाए। फिर क्या होगा ना कि दिक्कत होगा, फिर क्या है ना, बहुत कंपाउंडेड वे में आपको परेशानी। नया चैप्टर में दिक्कत अटकोगे और पुराना आपका क्लियर नहीं रहेगा। एडवांटेज क्या रहेगा? हर्षित कुछ पूछना है अभी पूछ ले भाई। हमको किसी का पास्ट से मतलब नहीं है कि भाई पास्ट में तुम 100 लाया कि 50 लाया, बार बार बोल रहा है। एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब यार यहां पर सुनना, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, व्हाट दे आर आस्किंग। भाई ऐसा है कि जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। तो देखो क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि यहाँ बता ही दिया सीजीएसटी। सीजीएसटी क्यों है पता है? कीवर्ड देखा, सेम स्टेट। देखो लिखा है सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट का बात हो रहा है तो शौर्य अपने पढ़े हैं कि तब क्या लगता है? सीजीएसटी और, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर सेम स्टेट का बात होता है तो आपका लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोस्तों अगर सेम स्टेट का बात होता है तो आपका लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर से बोल रहा हूँ, सेम स्टेट का जब बात होता है दोस्तों तो आपका लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। याद रहेगा क्या? यस सर, ये बात हम लोग को याद रहेगा, नो टेंशन। तो व्हाट आई नाउ, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब देखो बदमाशी होगा, देखो बदमाशी। सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर हमेशा जीएसटी किस पर देता है? सेलिंग प्राइस पर। किस पर? अरे जीएसटी किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। ऑफ कोर्स जो सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए है वो कस्टमर के लिए बाइंग प्राइस, परचेज प्राइस, उससे क्या फर्क पड़ा? अच्छा सीजीएसटी है तो आप लोगों को याद होगा कि जो 5% होता है हमेशा टोटल दिया रहता है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो उसको आधा करना पड़ता है, 2.5% का। कभी भी आधा नहीं दिया रहेगा, हमेशा पूरा दिया रहेगा। आपको आधा करना पड़ेगा रुद्रांश, ये बात याद रखिएगा, गलती नहीं। हर्षित हाँ ना बोलना पड़ेगा, कुणाल हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज 2.5% ऑफ 4800, दैट इज क्योंकि सेलिंग प्राइस पर लगता है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो रुद्रांश बोलो। श्योर हो रुद्रांश? वेरी गुड। तो ये 0 0 गया आपका। 48 इंटू 2 हो गया आपका 96, और 96 और 48 का आधा 24, 96 तो 24 120। 48 इंटू 2.5 आई गेस 120 आ रहा। तो ये हो गया सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर 120 रुपए। हाँ या ना? अभिनव एक बात बता, अगर कंज्यूमर ने सीजीएसटी 120 का पे किया है
तो एसजीएसटी कितने का होगा? जीएसटी 120 है, एसजीएसटी कितना होगा? तो मैं आपको बताया था, कोई बात नहीं। तो अभिनव, जीएसटी और एसजीएसटी बाबू सेम रेट पे होता है, तो 2.5% सेम, तो मतलब सेम ही होगा ना। 2.5/100 इंटू 4800 इसको भी होना है ना। देखो, क्योंकि सेम स्टेट, तो अभिनव आपका लग रहा है, सुनो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनो, सेम स्टेट है इसलिए अभिनव आपका सीजीएसटी भी लग रहा है, एसजीएसटी बराबर है। तो और दोनों का रेट सेम होता है। अगर टोटल में 5 है तो 5 का आधा क्या होता है? 2.5/2। समझ में आया? तो ये खाली प्रेजेंटेशन के वास्ते अलग है। तो एसजीएसटी, तीसरा पार्ट यही तो एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, शुभ अगर आप देखोगे तो वही 120 आएगा आपका वापस से। फ्रेंड्स ऑफलाइन क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा जी, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, वेरी गुड, कंफर्मेशन आ गया, बढ़िया है जी। ठीक है सर। अब आप लोग सुनिएगा जरा, आप लोगों से फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है? फोर्थ पार्ट पूछ रहा है आप, भाई बताना कंज्यूमर ने टोटल कितना। तो भाई कंज्यूमर ने टोटल कितना पे किया होगा? सामान का दाम प्लस दोनों जीएसटी, सामान का दाम प्लस दोनों जीएसटी, हाँ या ना? तो अमन ऐसा है, टोटल राइट, आई कंज्यूमर इक्वल्स टू 4800 ऐसा, प्लस 100, प्लस 120, प्लस 120, तो 240 है। वो 5040 आई थिंक सो आ रहा है, तो भी वो अमाउंट ऐड कर ले। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा। आई एम श्योर क्लियर है? भाई डाउट है तो अभी बोलना, बाद में मत बोलना सर, वरना फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है पीछे वापस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। चलिए ये हो गया सब। उधर का कोई डाउट है बोलो। कंज्यूमर के लिए तो कुछ होता ही नहीं है ना इनपुट जीएसटी, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तो लास्ट है, इनपुट उसके लिए होता है जो मिडिल मैन होता है। हाँ ठीक है, खुश होने के लिए बोलना है कंज्यूमर का इनपुट जीएसटी तो 240 है, बट कंज्यूमर माल को अगर आगे बेचे तो इनपुट का कोई लॉजिक है? इनपुट का क्या मतलब होता है कि वो आउटपुट से माइनस होगा। दुनिया में इनपुट का जन्म क्यों हुआ है? आउटपुट से माइनस होने की। बट आउटपुट कंज्यूमर का होगा क्या? कंज्यूमर माल बेचने वाला है क्या? नहीं, कंज्यूम करने वाला है। तो कंज्यूमर के लिए तो जीएसटी पेड होगा, इनपुट का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, शी इज ट्राइंग टू से, क्योंकि कंज्यूमर बाई कर रहा है तो कंज्यूमर के लिए वो इनपुट जीएसटी है, सेलर सेल कर रहा है तो उसके लिए आउटपुट जीएसटी है। खुश होने के लिए बोल लो, बट कंज्यूमर के लिए क्या इनपुट जीएसटी बोले? इनपुट वर्ड का लॉजिक तब है जब वो आउटपुट से माइनस हो, और वो तब होता है जब मिडिल मैन हो। तो कोई मिडिल मैन ही नहीं है, एक शॉपकीपर और एक कंज्यूमर है, मैन है ही नहीं, तो कोई सेट ऑफ वाला बेनिफिट। लॉजिक से सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। मैं बोल रहा हूँ ना, ये पहला सम है, बहुत कुछ रियलाइज करोगे। अच्छा है वो ये क्वेश्चन पूछी, चमका तो नहीं, चमका तो अभी और भी है, तो पहला क्वेश्चन हुआ है अपना, बहुत ही बेसिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, द मार्क्ड प्राइस, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 12,500, दैट इज 12,500। डीलर इन कोलकाता, डीलर इन कोलकाता, डीलर इन कोलकाता sells the article to consumer, sells the article to a consumer, sells the article to a consumer in the same city. A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same city at 8% profit. At bolo bolo 8% profit. If rate of GST is 18%, if rate of GST is 18%, find number one, selling price,
excluding tax of the goods, selling price excluding tax of the goods, IGST, CGST, and SGST paid by the dealer, paid by dealer to central government and state government, amount which the consumer pays for the article, amount which the consumer pays for the article. अभी क्योंकि सबके पास बुक नहीं है तो इसलिए जो है मैं लिखवा दे रहा हूँ। सही है, गलत नहीं है, सही बोल रहे हो। ये थोड़ी बोला निकालना ही पड़ेगा जीएसटी, जो भी एप्लीकेबल है वो निकालो। क्वेश्चन में थोड़ा बुद्धि लगाओ मन। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500. A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same city at 8% profit. ठीक है कि नहीं है? ठीक है। If the rate of GST is 18%, ठीक है, find selling price excluding tax of the goods, GST, CGST, SGST paid by dealer to CG and SG, amount which the consumer pays for the article. ट्राई करें आप लोग, फिर मैं डिस्कशन चालू करूंगा। कुछ तो फॉर्म करो, कुछ तो करो। बाकी जो जो आइटम किसी कैटेगरी में नहीं पड़ रहा उसमें 18 लगा देते। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज जो हम आपको दे रहे हैं इस पर 18% जीएसटी इज लाइक दैट। सर्विसेज पे जनरली 18%। पहला है मार्क्ड प्राइस आर्टिकल टू सेम सिटी एट 8 प्रॉफिट लिख। आइडियली डिस्काउंट का पार्ट में अपने अज्यूम कर लेंगे 8%, 12,500। नॉर्मली तो ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट सर, मैडम बचपन हाँ लगाना चाहिए। स्टेशन ने हम प्रॉफिट परसेंट मार्क प्राइस पे लगा लेगा। नहीं, ये बिल्कुल मार्क्ड प्राइस लिस्ट प्राइस। पर क्या रिधिमा अगर अभी के लिए आप ऐसा सो आप भी करोगे तो यही 8%, 12,500 पे और अचीविंग अक्षिता क्लियर है। ये सब समझ रहा तो यानी कि प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट
8/100, आई थिंक सो 12,500, आई थिंक आया ना। सेलिंग प्राइस है अपने लोग। मैं ये बोल, लाइक अमन राइटली टू 12,500 है साहब, जाएगा 13, काफी स्टूडेंट क्यों हुआ है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टूडेंट्स लगता हम आईजीएसटी कैसे दे सकते। अरे भाई, अमन ने इसका यहाँ पर तो आईजीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट तो छोड़ो, स्टेट तो है ही, अरे सेम कहाँ से अलग। मतलब हम लोग पहले आईजीएसटी नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट इज जस्ट इन सेम स्टेट। समझ में आया। अथॉरिटी लोग क्या करते हैं, आईजीएसटी नहीं करते, कमेंट्री नॉट एप्लीकेबल सेम स्टेट। सेम स्टेट, सेम स्टेट के अंदर सेम स्टेट के अंदर मान, या ना, 12% है, तो अपने को अभिनव क्या करना होता है, हाफ। जीएसटी 9%, भी 9% तय हुआ है। टैक्स रेट को आधा आधा बटेगा, हाँ या ना। जीएसटी, यस और नो। तो आप 13 एस जी 9/1215 एसटी पे। एक चीज और, पेड बाय द डीलर टू द, ऐसा है क्या डीलर के पास पहले से कोई पड़ा हुआ है, नहीं। क्या डीलर के पास पड़ा हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ, डीलर के पास पहले से कोई इनपुट नहीं ना, क्या होता, मैं 1215 में से इनपुट, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल प्राइस पे कैलकुलेट किया, तो आया वो आउटपुट, यही इनपुट हम आउटपुट लिख, वरना तो यही वर्ष जीएसटी गवर्नमेंट के आएगा, आया ना। तो हो गया फाइनली प्राइस, प्राइस 550, 3 आ रहा है ना। डन है क्या, और ये कोई डाउट है तो सेल प्राइस, सेल प्राइस सरकार को देंगे, लेकिन आउटपुट जीएसटी है, पेड टू गवर्नमेंट, आउटपुट बस, आउटपुट पर कैलकुलेट, कब आउटपुट, आउटपुट कब लगता है, सेल्स,
जीएसटी जो बायर है उसकी जीएसटी है, आउटपुट 5 बार बोल। है क्या एवरी और एवरीबडी बार बार बोल नहीं आंसर। A dealer buys an article for article for rupees 1000 or rupees 1000 from a or rupees from a wholesaler from a wholesaler, ठीक है ना। The dealer sells the article sells the article लिख लीजिए, the dealer sells the article to the consumer at 15% to the consumer 15% consumer 15% profit to the consumer 15% profit. The sales are intrastate, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, और जब सेम स्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है। जब सेम स्टेट होता है तब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। अभी ना बोलो, जब सेम स्टेट होता है सेम स्टेट को इंट्रा स्टेट बोलते हैं। दो इंटर, अगर स्टेट बदलता है तो उसको बोलते हैं इंटर, और उस जीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। क्लियर है? राइट सर। इफ द सेल्स आर द सेल इफ द सेल्स इंट्रा स्टेट ऑफ क्वेश्चन को कदम ऊपर उठाएं, द रेट ऑफ, तो आप लोगों को बोला जा फाइंड फाइंड पहला क्वेश्चन है इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द एसजीएसटी पेड बाय द है आप लोगों का आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी बाय द डी, आउटपुट सी आउटपुट एस कलेक्टेड बाय द डी, कलेक्टेड, ठीक है। तो और फिर नेक्स्ट बात है नेट सी पेड बाय द, या ऐसे कर लो, नेट जीएसटी पेड बाय द डी, नेट जीएसटी जो हो गया टू द गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट है टोटल अमाउंट पे, फोर्थ पॉइंट है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो मैं अगर क्वेश्चन को रीड कर, क्वेश्चन गोज लाइक द बाई और 6000 फ्रॉम अ होल आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 15%, ठीक है। द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में,
मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी। एंड रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनपुट जीएसटी बताओ डीलर का, हाँ, आउटपुट जीएसटी बताओ डीलर का, हाँ या ना? सुन रहा है तो इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, डीलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया, तीसरा, और टोटल अमाउंट कंज्यूमर कितना पे किया, टोटल अमाउंट प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर कितना पे किया। तो फुली क्लियर है क्वेश्चन। स्टार्ट सॉल्विंग, फिर अपने 2-3 मिनट बाद ट्राइंग एवरी, मैं करूंगा सॉल्व। एवरीवन, चलिए बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या डिस्कशन आप लोग का निकल। फ्रेंड्स, ऐसा है, डीलर एक आर्टिकल को खरीदता है होलसेलर से 6,000 रुपया में, है ना? एवरीबडी प्लीज। डीलर एक आर्टिकल को खरीदता है 6,000 में, इसको बेचता है वो 15% प्रॉफिट पे। तो देखिए एक बात सुनिएगा, 6,000 अगर है, प्रॉफिट अगर 15%, तो प्रॉफिट अमाउंट हो गया 15/100 इंटू 6,000। आई थिंक यार ये क्लास 10 के लिए बहुत ही बेसिक लेवल, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो ये गायब हो गया। तो दोस्तों, अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं 900 रुपये अपना निकल। सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा है मतलब, फिर हम लोगों को बोला इनपुट, और ये बताइए इनपुट जीएसटी पेड बाय द डीलर। एक मिनट, इनपुट है मतलब परचेस है, इनपुट है मतलब, इनपुट है मतलब परचेज है। अगर, अगर हाँ, थैंक यू अमन, अगर इनपुट परचेज है तो वैल्यू भी परचेज होगा, हाँ या ना? अरे इनपुट किस पे लगता है? परचेज वैल्यू पे। आउटपुट किस पे लगता है? सेल्स वैल्यू पे। इनपुट लगता है परचेज वैल्यू पे, आउटपुट लगता है, ऑफ कोर्स एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट होता है, लेकिन हम लोग तो अभी डीलर के हवाले से बात कर रहे हैं ना। तो डीलर के लिए जो परचेज वैल्यू है उस पर हर्षित इनपुट जीएसटी लगेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, शौर्य ये समझता है तो इसका मतलब इनपुट सी जीएसटी। अभी क्या है, इनपुट जीएसटी लिखने से नहीं चलेगा, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी ऑफ द डीलर इज इक्वल्स टू 18% है तो 9% हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस पे, सर रिद्धिमा कॉस्ट प्राइस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिद्धिमा इनपुट का बात हो रहा है जो कि परचेज से रिलेटेड है, आउटपुट का बात होएगा तो वो सेल्स से रिलेटेड रहेगा।
यार बात तो क्लियर है यार, यार बात तो क्लियर है सर। फिर से बोल रहे हैं, इनपुट का बात हो रहा है, इनपुट का बात हो रहा है एवरीबॉडी, फिर से बोल रहे हैं, इनपुट का बात हो रहा है तो वो परचेज से रिलेटेड है, आउटपुट का बात होगा तो वो सेल्स से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों ये हो गया 540, तो यानी इनपुट सीजीएसटी ऑफ द डीलर 540 है, तो शुभ इनपुट एसजीएसटी भी तो 540 ही रहेगा, काय को चेंज होगा, ये भी 540 होगा। विधि यस और नो जरा बताना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। राइट सर, वेरी गुड। अमन क्लियर है भाई, अभिनव क्लियर है भाई। अभिनव पहला बात तो ऐसा है कि सीजीएसटी एसजीएसटी इसलिए लगा क्योंकि इंट्रा स्टेट, और इनपुट इसलिए अभिनव क्योंकि परचेस का बात हो रहा है, परचेस पे इनपुट लगता है, सेल्स पे आउटपुट लगता है, सेल्स पे आउटपुट लगता है, ठीक है फैंटास्टिक। जो भी है अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट मेरा हो गया, मुद्रिका अग्रीड है भाई, अक्षिता अग्रीड है जी। फ्रेंड्स सेकंड बात आप लोग देखो क्या बोल रहा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, यदि ऐसी बात है तो आउटपुट की जीएसटी, अब देख हर्ष, हर्ष से क्वेश्चन है, हर्ष ये कितनी वैल्यू पर लगेगा, एसपी पे, व्हाट डिड ही से, एसपी पे, रुद्रांश किस पे, एसपी पे, रुद्रांश एसपी कितना है, परफेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट भी तो जुड़ेगा ना। तो अभिनव समझ में आ रहा है आपको, 6000 अगर परचेस प्राइस है, 900 प्रॉफिट है, तो अभिनव 6900 ही तो सेल प्राइस हुआ दोस्त। यस सर, तो आउटपुट सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 6900, तो उसके ऊपर बाद आपका जो भी उसके ऊपर 9% है आपका लग आ रहा है भाई, 621, ओके। तो वही है आउटपुट एसजीएसटी भी फिर मैं सेम लिख दूंगा, क्या टेंशन, ये भी मेरा आउटपुट एसजीएसटी भी 621 हो गया, भैया आउटपुट एसजीएसटी भी मेरा 621 हो गया, हाँ या ना बोलना, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम बराबर है। अब क्या बोल रहा है ना, नेट जीएसटी पेड बाई, रिद्धिमा यहाँ तक क्लियर है जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनपुट परचेज से जुड़ा है, आउटपुट सेल्स से जुड़ा है, इनपुट परचेज से जुड़ा है, आउटपुट सेल से जुड़ा है, भूलिएगा नहीं आप, इनपुट विधि परचेज से जुड़ा है, आउटपुट सेल। क्लियर है भाई हर्षित, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, है ना। थर्ड बात देखिए, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को अगर हर्षित अपने पे करेंगे, देखो अब वो मोमेंट आ गया, आउटपुट जीएसटी इज नॉट जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज आउटपुट माइनस इन। तो पहला बात ऐसे लिखेंगे, पहले सीजीएसटी पेड, सीजीएसटी पेड इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी पेड इक्वल्स टू आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजी, ठीक है। तो सीजीएसटी पेड इक्वल्स टू आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, जो कि दोस्तों आप लोगों का आई थिंक सो लैंड कर रहा है 21 माइनस 540, यानी एकदम जरूरी है, एकदम भी नहीं, जो बोल रहा है वो 100% ऐसे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो लोग बोला कि भाई आप तो जीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और पेड टू स्टेट गवर्नमेंट का बाइफर्केशन ही नहीं दिखाए, वो तो तुरंत क्वेश्चन कर देगा ना, व्हाट शी स्टेलिंग, सुने आप लोग, स्टेलिंग की टोटल में दिखा दो, नहीं चलेगा, इंडिविजुअल ही दिखाना, खत्म हो गया। एसजीएसटी पेड अगेन अलग अलग इक्वल्स टू आउटपुट एसजीएसटी माइनस आउटपुट एसजी, माइनस आउटपुट एसजी, आउटपुट एसजी, आउटपुट एसजी। हाँ या ना बोलिए, कोई सेम होगा ना, ₹81 ही होगा, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना अग्री करते हो क्या कि लगभग लगभग मोस्ट ऑफन देन नॉट रहेगा ही, हाँ या ना। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, फोर्थ बात, फोर्थ बात क्या हो गया, फोर्थ बात, अब मैं अगर आपको फोर्थ बात बताऊं, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय द, टोटल अमाउंट बाय द टू, सुनो, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, भाई देखो, कंज्यूमर अल्टीमेट कॉस्ट बियर करता है, कंज्यूमर अल्टीमेट कॉस्ट
केयर करता है, मैं सीधा ये बात जानता हूं। तो मैं बोलता हूं देखो, सेलर ने बिना जीएसटी कंपोनेंट के, बिना ध्यान से, हर ध्यान से सुन, सेलर ने बिना जीएसटी कंपोनेंट के माल को कितने रुपए में भेजा था? 6,900 में बेचा। हाँ या ना? इसमें कोई जीएसटी इंक्लूडेड? इसमें कोई जीएसटी इंक्लूडेड? हर्ष मानते हो? प्लस हर्ष, ध्यान से सुन, जो डीलर का है आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, जो डीलर का आउटपुट है वो कौन बियर करेगा? कंज्यूमर। कौन बियर करेगा? कंज्यूमर बियर करेगा। तो यानी कि लोग बोलेंगे 621 प्लस 6। अरे इतना बुद्धि लगाओ ना तुम लोग, ये 621 किस पे निकाला था? 6,900 पे। किस पे? 6,900 पे। तो क्या वो 6,900 पे फाइनल वैल्यू के लिए ऐड नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स ऐड होगा। दिमाग क्लियर है क्या? दो बार आप ऐड कर लो जो भी आप लोगों का। 8142 एडिशन में अगर कोई को जरा सा भी डाउट है ये तो बोलो, स्टेज वाइज सम बता रहा हूँ। कुछ भी सवाल है, स्टूपिड लग रहा हो भले ही, क्या पता वो स्टूपिड सवाल नहीं हो, पूछ लो। रुद्रांश कोई डाउट है? कॉपी कर लिए क्या रुद्रांश? वेरी गुड यार। बडी है डाउट इज आस्क, डाउट आप ही को सर पूछना, ठीक है क्या? हमको फिर एलिवेट करते हैं स्कूल का, इतना सही है। चलिए सर फिर हमको इनफ क्लियर है भाई? चलो सही है, ये लिखो। एलिवेट क्या, सेम लेवल का ये भी थोड़ा करते हैं। कितना नंबर हुआ अपना? वो ये फिफ्थ हुआ ना जो आप करेंगे? फोर्थ हुआ क्या? क्वेश्चन लिखिए। अब मैन्युफैक्चर, साथ साथ लिखिए क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वर्थ 500। Manufacturer buys raw material worth rupees 7,500, paying GST at the rate of 5%. Paying GST at the rate of 5. He sells the finished goods. He sells the finished goods. He sells the finished goods. Sells the he sells the finished goods to a dealer, to a at 40% profit. At 40% profit. The purchase and sale both are intrastate. Purchase and purchase purchase and sale both are intrastate, and rate of GST और फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट इज 12%। 12% फाइंड फाइंड टैक्स दर जीएसटी दर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, put tax under GST paid by manufacturer. Number two, output tax collected by manufacturer under GST, of course. Output tax under GST collected by manufacturer. Third, tax paid by manufacturer to CG and SG, to central government and state government. Finally, amount paid by dealer for the finished. Amount paid by
डीलर फॉर द फिनिश अमाउंट पेड बाय फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। ये सम आप लोग स्टार्ट करो ना, 1 मिनट रुक जाना, क्वेश्चन कॉपी करके 1 मिनट रुक जाना, एक बात बोलना है, क्वेश्चन कॉपी करके रुक जाना 1 मिनट, यार एक बात बोलना है। हुआ क्या? तो व्हाट आई रॉ मटेरियल पेइंग जी एट 5 sells the finished goods to a dealer at 40% purchase and both are in for finished 12%. Fine input paid by manufacturer, output tax paid by manufacturer, amount paid by dealer, और that clear? Right sir, बराबर है क्या? यस सर। मैं इसके पहले ये बताना चाह रहा था आपको, एक चीज पर ध्यान दीजिए। क्या आप लोगों ने एक चीज सुना था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसने डीलर ने 6,000 पे 15% प्रॉफिट किया ऐड, यानी कि इसने 900 रुपया का वैल्यू ऐड किया था। डीलर ने कितने का वैल्यू ऐड किया था? डीलर ने कितने का वैल्यू ऐड किया था? 900, है ना? और 18% जीएसटी का रेट है, 18% जीएसटी का रेट है। अगर 18% को मैं दो भागों में बांटूं तो 900 पे 9% कितना होता है बोलना? 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। ये देखो, यही था वो जीएसटी जो उसने गवर्नमेंट को पे किया। ये मैं रियलाइज करवाना भूल गया था क्योंकि मैं आउटपुट माइनस इनपुट करा के निकल गया। बट आप लोग रियलाइज किए, रिद्धिमा रियलाइज किए, जो डीलर ने कितना सीजीएसटी पे किया? 81। क्यों? क्योंकि डीलर ने 900 ऐड किया था, तो 900 पे 9% लगा। यही तो मैं बोल रहा हूं कि जीएसटी अपने गवर्नमेंट को हमेशा अपने जितना वैल्यू ऐड किए उस पर ही देते हैं। अपने गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देते हैं? अपने जितना वैल्यू ऐड किए उस पर जीएसटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसको निकाला जाता है आउटपुट माइनस इनपुट करके, उसको निकाला जाता है आउटपुट माइनस। है अब ये सम कंटिन्यू करो। और ये ट्राई कर, बात नहीं दोस्त, होगा आपसे भी, आप भी कर पाओगे।
बातचीत करते हैं सिग्निफिकेंट। देखें आप लोग, मैन्युफैक्चरर buys raw material worth rupees, a manu raw material worth rupees paying GST। क्योंकि देखो यहाँ पर इंट्रास्टेट बोल दिया, तो मेरे को ये क्लैरिटी है भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है। तो पहला बात, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी निकाल से। हाँ सर, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पहले निकाल। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं पहले एक साथ कंप्यूट कर लेता हूँ। इनपुट जीएसटी इक्वल्स टू 5%, ये भी अलाउड है। रुक जाओ ना, अभी झगड़ा मत करना। 5/100 इंटू 7500, रुक जाओ, लिखना चालू मत कर दे। ये है, तो कितना आया भाई 75 इंटू 5 आप लोगों का 375। क्या आया, ये इनपुट जीएसटी लिखा। अब इसको अपने लिख, इनपुट सी जीएसटी इसका आधा होता है, हाँ या ना? तो यानी कि 1। थैंक यू, समझ में आ गया क्या? बात वही है, बस क्या 2.5% निकालना अजीब लग रहा था, तो मैं 5% निकाल के आधा कर। इज दैट क्लियर गाइस? क्योंकि सेम स्टेट में है भैया, क्योंकि सेम स्टेट में है भैया, क्योंकि सेम स्टेट में है या क्योंकि सेम स्टेट में है। सही है सर। सर आगे बढ़ेंगे क्या? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर के। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैन्युफैक्चरर के वास्ते बात करें, यहाँ ये लोग बदमाशी कर दिया। पहला बात तो 40% बोला 7,500, हाँ या ना? रिद्धिमा यस और नो जी? तो रिद्धिमा जी आप देखिए, अगर आपका सी कितना था भाई 7,500, मैडम जो प्रॉफिट अमाउंट तो 7,500 पे कितना परसेंट होगा बोलो? 40%, हाँ या ना? तो 40%, 20। अभिनव क्लियर है भाई? तो समझ आ रहा है अभिनव? तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभिनव, 75 इंटू 4 हो गया 3 बेसिकली। तो ये आ रहा है जो का 3000 आ रहा है क्या? 3000। तो फ्रेंड्स, जो सेलिंग प्राइस निकल आ रहा है वो आ रहा है 7, यानी कि ₹10,500। क्या आ रहा है? 10,500 बराबर है क्या? यस सर, 10,500 बराबर। अब मैं बोलता हूं दड़ाओ, रुक जाओ। अब गेम पलट गया है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी 12% है। अब तक अक्षिता ऐसा क्वेश्चन था कि जो रॉ मटेरियल पे जीएसटी है वही फिनिश गुड्स पे भी जीएसटी है। हर्षित यस और नो? अब हर्षित ध्यान दे, फिनिश गुड्स पे जो तेरा टैक्स लग रहा है वो 12% लग रहा है। मतलब कुणाल 6-6 में बटेगा। एक बार में 12% कर लेते हैं और फिर आधा आधा कर देंगे, आया ना? तो आउटपुट, मैं बोलता हूँ आउटपुट की जीएसटी इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू 10,500। फ्रेंड्स 105 इंटू 12 कितना हो गया आप लोगों का? हाँ करेक्ट है, आउटपुट जीएसटी होगा। तुम जानबूझ के किया था कि तुम। तो 12 इंटू 105 कितना हुआ? भाई सिंपल है ना, 100 1200 और 5 12 5 60, तो 1260। यस सर, यस और नो? आउटपुट जीएसटी हो गया, लेकिन इसको अब अपने बांट देंगे जीएसटी में और एसजीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी आप लोगों का हो गया 630, और आउटपुट एसजीएसटी हो गया आप लोगों का 630। परफेक्ट है क्या सर? सर परफेक्ट है क्या? यस सर। उसके बाद इतना हो गया क्या? यस सर। उसके बाद टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सीजी एंड एस। ध्यान दो, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू एंड एस। तो मतलब सीजीएसटी पेड और एसजीएसटी पेड। शौर्य कैसे निकलता है जीएसटी पेड? कैसे निकलता है? कोई भी जीएसटी पेड कैसे निकलता है? थैंक यू। आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। जीएसटी पेड इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो लिख लो यार, या सीजीएसटी पेड, सीजीएसटी 630 विच आउटपुट माइनस इनपुट कितना था भाई? 187.5 था ना? 187
पॉइंट, और वैसे ही SGST पेड भी उतना ही आया। कितना आया भाई? 443.5। ऑफ कोर्स रुपीज है, विल डेफिनेट। फिलहाल कोई डाउट है क्या भाई? गरीब है, हो गया जो भी है, 2 रुपया 3 रुपया चेक कर लेना, ठीक है ना, चेक कर लेना, है ना, जो भी अपना चेक कर लेना, किसी एक को सब्ट्रैक्शन नहीं आता वो सीख लेना। आगे बढ़े, क्या बोलिए अक्षित? अब आते हैं यहाँ पे, अमाउंट पेड बाय द डीलर और फिनिश्ड प्रोडक्ट। अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट। फोर्थ बात आ गया अमाउंट पेड। तो भाई अमाउंट पेड बाय डीलर, तो भाई ऐसे अमाउंट पेड बाय डीलर, एक तो भाई डीलर ने कितना किया? पहला बात तो डीलर ने जो है प्रोडक्ट को परचेज 10,500 में किया था सर, 10,500 में किया था, और दोनों आउटपुट जीएसटी ऐड होगा, कितना था भाई? 630 ऐड होगा। हाँ या ना बोलिए सर, जो भी आप लोगों का आ रहा है, 1176, जो भी आप लोगों ने जो, करेक्ट है ना? बार बार बोल रहे हैं। हर्ष कोई डाउट है क्या? श्योर है क्या? चलिए, आप लोगों को सबसे पहले तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, वो आज का होमवर्क है। बट आप लोगों को आज रात तक में या कल सुबह तक में एक शीट मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा आपका नेक्स्ट मैथ, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिए, एक्सरसाइज वो दूसरे बुक से देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज का अनिल अग्रवाल, क्वेश्चन लिखिए लोग, क्वेश्चन लिखिए लोग। A manufacturer sells manufacturer sells a dealer for rupees 10,000। डीलर, आज करना क्योंकि आज कॉन्सेप्ट फ्रेश है, able to answer better to a consumer। मुद्रिका है क्या आपके पास? फोन है क्या आपके पास? फोन नहीं है, किसके पास फोन है भाई? हाँ है ना, तो अक्षिता के पास फोन है, वेरी गुड। सर देना एक बार मुद्रिका बुक, हम फिर लिखवा क्यों रहे हैं? देना, फोटो ग्रुप में चलवा दे रहा है ना, एक बार आना बाहर। 7 8 9 10 जो भेज रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ले लो वहां पर ही रख लो। 7 8 9 10 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जो आज ही शेयर करना। होमवर्क क्वेश्चन 7 8 9, बहुत कम क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर एवरी, दैट्स इट, गुड बाय। फॉर्म